बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 7.2 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोवाइड ए मैथमेटिकल प्रूफ फॉर द जर्नल। जो मैथमेटिकल का जो प्रूफ है, जर्नल कहते हैं आम तौर पर, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। रिजल्ट दैट गिवन ए लीनियर एवरेज कर्व द कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिन कर्व मस्ट हैव द सेम वर्टिकल। जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व है वो सेम वर्टिकल होना चाहिए। इंटरप्रेट तशरीह करेंगे। बट विल द ट्विस्ट एज द स्टीप एज द एवरेज कर्व। लेकिन ट्विस्ट स्टीप का मतलब ये होता है कि मार्जिन रेवेन्यू का जो कर्व है वो ट्विस्ट स्टीप होना चाहिए, यानी 2 गुना नीचे की तरफ गिरना चाहिए एज कंपैरिजन एवरेज रेवेन्यू कर्व के। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए लीनियर एवरेज कर्व is given by एवरेज रेवेन्यू लिखते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू ए माइनस का बी क्यू। देखें, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू को हम लोग प्राइस भी कह सकते हैं। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। उसकी जो वैल्यूज़ हैं ए माइनस का बी क्यू। इस क्वेश्चन में क्यू वेरिएबल है। स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू को फाइंड करते हैं। स्लोप कहते हैं झुकाव को, यानी एवरेज रेवेन्यू खत का जो झुकाव है उसको फाइंड करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व। विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे। डी ए आर मीन एवरेज रेवेन्यू ओवर डी क्यू इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस का बी क्यू डी ए आर ओवर डी क्यू इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। 0 क्यू का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का बी, तो माइनस का बी आएगा। डी ए आर ओवर डी क्यू इज इक्वल टू माइनस का बी। स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू का जो जवाब है वो माइनस का बी है। अब हम लोग फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड करने के लिए एवरेज रेवेन्यू को या प्राइस को पहले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मालूम हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे तो हमें स्लोप ऑफ मार्जिन रेवेन्यू मालूम हो जाएगा। पहले एवरेज रेवेन्यू को यानी प्राइस को टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे करते हैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ तो हमें टोटल रेवेन्यू मालूम हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू की जगह उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली ए माइनस का बी क्यू क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू आता है, माइनस के बी क्यू को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का आता है बी क्यू की पावर 2। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू की वैल्यू है। अब हम मालूम करते हैं स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे लिखेंगे
स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमें मालूम हो जाता है स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे डी टी आर ओवर डी क्यू। एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू की पावर 2। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे, क्यू वेरिएबल है, क्यू का कोफिशिएंट क्या ए, तो ए आ जाएगा। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्यू की पावर 2 है, तो जो क्यू की पावर 2 है, क्यू के कोफिशिएंट से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b, क्यू पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू ए माइनस का 2b क्यू आता है। ये हमारे पास आंसर है स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है, तशरीह करते हैं कि मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की जो इंटरप्रेट है वो सेम है। कैसे सेम है? देखिए, एवरेज रेवेन्यू की जो इंटरप्रेट है ए है और मार्जिन रेवेन्यू की जो इंटरप्रेट है वो ए है। ये दोनों की सेम है, यानी एवरेज रेवेन्यू की इंटरप्रेट और मार्जिन रेवेन्यू की इंटरप्रेट सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू की जो इंटरप्रेट है वो दोनों की सेम है, ए। अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए, स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू की जो स्लोप है वो माइनस का बी है, और स्लोप ऑफ मार्जिन रेवेन्यू, जो मार्जिन रेवेन्यू की जो स्लोप है माइनस का 2b है। यहाँ पे लिखते हैं, दोनों की स्लोप्स लिखते हैं। स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू माइनस का बी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का बी। स्लोप ऑफ मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू, मार्जिन रेवेन्यू की जो स्लोप है माइनस का 2b है, ये वाला माइनस का 2b, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2b। देखें, ये जो मार्जिन रेवेन्यू की जो स्लोप है यहाँ पे माइनस का 2 है, इसका मतलब ये ट्विस्ट है, यानी मार्जिन रेवेन्यू का जो खत है वो एज कंपैरिजन एवरेज रेवेन्यू के खत की निस्बत तेज़ी से गिरता है, यानी 2 गुना शरह से गिरता है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ओ एक्स आर मीन रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू का स्लोप बनाते हैं, यानी मार्जिन रेवेन्यू का खत ड्रा करते हैं। मार्जिन रेवेन्यू का स्लोप क्या है, वो हमारे पास 2 गुना है, तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस का 2b क्यू, तो यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस का 2b क्यू। अब एवरेज रेवेन्यू का स्लोप बनाते हैं। एवरेज रेवेन्यू का स्लोप हमारे पास क्या है, ए माइनस का बी क्यू। देखें, जो मार्जिन रेवेन्यू का जो खत है ना, उसकी जो गिरने की शरह है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन एवरेज रेवेन्यू कर्व के। थैंक यू।